शेखपुरा के करीब फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज पर टोयोटा वैन और मुसाफिर बस की टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने वैन को काटकर मुसाफिरों को निकाला। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वैन कोहाट से लाहौर जा रही थी। तूफान अल-अक्सा के 1 साल मुकम्मल होने पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सलामियां जारी। इसराइल की फ़लस्तीन पर वहशियाना जारियत और नस्ल कुशी पर गहरी तशवीश का इज़हार। सयूनी रियासत इलाक़ाई अमन और सलामती को खतरे में डाल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। स्कूलों, अस्पतालों, इबादत गाहों, पनाहगाहों और पनाहगज़ीन कैंपों पर सयूनी हमलों की मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ बर्बरियत को ख़त्म करने और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 8 मुल्कों के सरबराहान शिरकत करेंगे। 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। इजलास के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक तातीलात का ऐलान। आपको पुकार रहे हैं के साथ जुल्म ढाया जा रहा है। हम सब का दिल खून के आंसू रोता है जब हम इन बच्चों की खून आलूदा तस्वीर देखते हैं। तो ऐसी यूएनओ का क्या फ़ायदा जो दुनिया को इंसाफ ना दे सके, जो जहाँ जुल्म होता है उसको रोक ना सके। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गजा में जुल्म की इंतहा हो गई। दुनिया खामोश और अक़वाम मुत्तहिदा बेबस बैठी हुई है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकती। इस्लामी ममालिक अपनी क़ुव्वत आज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि हमने फ़लस्तीन के मामले को दुनिया में उठाना है। हम आलमी सतह पर सिफारती जंग लड़ने को तैयार हैं। अगर बाकायदा जंग की ज़रूरत होगी तो सब वज़ीर आज़म के शाना बशाना खड़े होंगे। बैनुल-अक़वामी कोर्टों को ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की सियासी जमातें शायद एक पेज पे नहीं हैं। आज का इस फोरम पे तमाम सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं, हम एक वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इसराइल को तस्लीम करने या ना करने की बहस पर ताज्जुब होता है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा कहा। उम्मत मुस्लिमा ने जिस गफलत का मुजाहिरा किया अल्लाह की नज़र में जुर्म है। हम पाकिस्तानी भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था कि करारदाद पाकिस्तान के तनाजुर में हम इसराइल को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करते। कोई शक नहीं कि इसराइल एक गैर कानूनी रियासत है। दो रियासती हल की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपसे आप पाकिस्तान अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से पीछे हटता है। और मेरा तो मुतालबा है कि हमास का ऑफिस होना चाहिए पाकिस्तान में। डरना किस चीज का है? 2006 में हमास इलेक्शन जीती थी। कायदे आजम ने कहा कि इसराइल नाजायज औलाद है। उस वक्त कायदे आजम ने कहा कि हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की वाहिद सपोर्ट ईरान है। इस जंग में शिकस्त इसराइल का मुकद्दर है। सेनेटर बाबर अबान की प्रोग्राम जमहूरियत अमीर अब्बास के साथ में गुफ्तगू। कहा कि 1948 से तासुर था कि इसराइल के अंदर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ईरान ने गलत फहमी भी दूर कर दी। गजा पर इसराइली बर्बरियत को 1 साल मुकम्मल। सयूनी फौज ने 1 साल में गजा को तबाह बर्बाद कर दिया। वहशियाना हमलों में गजा इमारतों का कब्रिस्तान बन गया। मलबे तले 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की लाशें अब भी मौजूद। गजा में मजमूई तौर पर 41,909 फ़लस्तीनी शहीद और 97,300 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की बहाली और तामीर नौ में 14 साल का अरसा दरकार होगा। गजा में सयूनी फौज की बमबारी से 1,63,000 इमारतें तबाह हुई। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के 1 साल मुकम्मल होने पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का पैगाम। इब्रानी ज़बान में जारी पैगाम में कहा कि ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में गासिब सयूनी रियासत की हकीकत आश्कार कर दी और इसको 70 साल पीछे धकेल दिया है। पैगाम जारी करने का टाइम भी 6:59 रखा गया है। 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला, उस वक्त भी टाइम 6:59 ही था।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि फ़लस्तीन इसराइल जंग में कई शहरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। गजा जंगबंदी के मुआहदे के हुसूल के लिए काम बंद नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा का कसाई करार दे दिया। कहा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल को कीमत चुकानी होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू का मुवाजना नाज़ी जर्मनी एडोल्फ हिटलर से किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर को कराची में नाखुशगवार वाक़े में मुलव्वस ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा पाक चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद हमारे चीनी भाइयों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की तरक्की मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। उनका वज़ीर आला कहता है कि मैं तो छुप गया था, भाग गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा कि PTI वाले निज़ाम को दरम बरम कर रहे हैं। अब आपकी फलाह बहबूद के मंसूबों पर उनकी तवज्जो नहीं है। PTI वाले तशद्दुद की राह इख्तियार करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 8 मुल्कों के सरबराहान शिरकत करेंगे। 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। इजलास के मौके पर वफाकी दारुल-हुकूमत रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक तातीलात का ऐलान। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे धरे रह गए। अशिया खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा। कोयटा में दालों और आटे की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म कर दी। दाल चना 520 रुपये फी किलो, आटे का थैला 2000 रुपये से बढ़कर 2400 रुपये हो गया। मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अद्वियात का फुकदान। मरीज दरबदर धक्के खाने पर मजबूर। मेडिकल स्टोर मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। मरीजों को मुश्किलात। शहरों का मुतालिका हुक्काम से नोटिस देने का मुतालबा। कोट की शाही बाजार के मकाम पर दरगाह आलिया लुह साहिबान की कदीमी मस्जिद, पिलर यानी थम्बू वाली मस्जिद, जहां आज भी इल्म अदब का दर्स दिया जा रहा है। जामे कराची के खेल के मैदान जंगल में तब्दील। बद इंतजामी के बायस तलबा क्रिकेट, हॉकी समेत दीगर खेलों को तरस गए। सालाना वसूल की जाने वाली स्पोर्ट्स फीस का कोई अता पता नहीं। और मुल्तान स्टेडियम में जारी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट का दूसरा दिन। पहले रोज ग्रीन शर्ट्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन बनाए थे।